मित्रों, जिसने गीता को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। किंतु आज के व्यस्त जीवन में हमारे पास गीता अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी इस समस्या के समाधान के लिए इस चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे क्रमानुसार गीता के एक श्लोक पर वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 10 मिनट के हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखकर आप संपूर्ण गीता का अध्ययन पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हर सुबह 6 बजे वीडियो आपके लिए उपलब्ध होगा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के श्लोक के साथ। जो श्लोक आपके पीछे छूट गए हैं उनके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वहां जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त, अर्थात वह सभी जो संयम से युक्त होकर आसीत मत्परः, अर्थात समर्पण के साथ मुझ में स्थित होते हैं। वशे ही यस्य इंद्रियाणि, अर्थात वश में जिनकी इंद्रियां होती हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उनका स्थान प्रज्ञा में होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो पिछले दो श्लोकों में हमें बता रहे हैं उसी विचार को आगे बढ़ाते हैं। तो श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में हमें बताया कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं उसमें जो इंद्रियों के विषय होते हैं उसके प्रति एक आसक्ति की प्रवृत्ति होती है। और जो इंद्रियां होती हैं वो इतनी प्रबल होती हैं कि इस आसक्ति से बच पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। यहाँ तक कि वो लोग जो कि आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे होते हैं वो भी कई बार इंद्रियों के बल द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। तो अब उसी विचार को आगे समझाते हुए यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो लोग जो कि समर्पण के साथ में मुझ में स्थित होते हैं और जिनकी जो इंद्रियां होती हैं उन पर उनका पूरा वश होता है, वो ही लोग हैं जो कि प्रज्ञा में स्थान प्राप्त करते हैं, अर्थात वही लोग हैं जो स्थित प्रज्ञ हो पाते हैं। तो यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ जो है उसके लक्षण के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये जो विचार है उसे समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि सदा के लिए है। हर इकाई इस भौतिक संसार में किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है और ये जो प्रक्रिया है ये अनंत काल से चलती आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। तो यदि ऐसी स्थिति है कि इस भौतिक संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, तो हम जब अपनी इंद्रियों से इस संसार को देखते हैं तो हम केवल भौतिक जो रूप है संसार का उसी को देखते हैं और हम इसी चक्कर में ये भूल कर देते हैं कि हम भौतिक संसार की वस्तुओं में अपनी आसक्ति लगाकर उन्हीं से अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं। अब यदि हम ऐसा करेंगे तो हम सदा ही किसी न किसी परिवर्तनशील इकाई से अपनी पहचान को जोड़ेंगे। तो यही समस्या हमारे साथ में होती है, जिस कारण से हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो पाते, क्योंकि हम भौतिक संसार की जो वस्तुएं होती हैं उनसे अपनी पहचान बनाते हैं। तो अधिक लोग तो अपनी पहचान जो है वो अपने शरीर से ही बनाते हैं और क्योंकि हमारा शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता रहता है और ये सदा के लिए भी नहीं है, केवल कुछ वर्षों के लिए है। तो यदि हम इससे अपनी पहचान बनाएंगे तो निश्चित ही हमारा मन स्थिर रह ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर जो है वो तो परिवर्तनशील है, तो उसको लेकर हमारा मन भी परिवर्तनशील होता रहेगा। तो ये तो बहुत ही छोटी सोच है। कई लोग जो होते हैं वो अपनी सोच को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपनी पहचान को किसी और बड़ी इकाई के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु परिवार भी परिवर्तनशील होता है। परिवार भी जो है भले ही एक इकाई के रूप में चले, किंतु उसकी भी जो स्थिति होती है वो कभी समृद्धि में जाती है, कभी दरिद्रता में जाती है। परिवार भी जो होता है वो बाहरी खतरों से संवेदनशील रहता है। तो इसलिए वहाँ पर भी आपका जो मन है वो स्थिर नहीं रह पाता। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने राष्ट्र के साथ में अपनी पहचान जोड़ने लगते हैं, किंतु वो जो प्रक्रिया है वो भी आपको एक स्थित या स्थिर बुद्धि प्रदान नहीं करती, क्योंकि राष्ट्र जो होते हैं उनकी भी समस्याएं होती हैं, राष्ट्र जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन होते हैं, राष्ट्र जो होते हैं उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यदि ऐसा होता है और राष्ट्र जो है वो परिवर्तनशील है और सदा के लिए नहीं है,
तो वहाँ पर भी एक स्थिर मन आप नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि राष्ट्र से भी परे जाने का प्रयास करते हैं और बोलते हैं कि हमें मानवता के साथ में अपनी पहचान को जोड़नी चाहिए, किंतु मानवता के साथ में पहचान जोड़ना भी वास्तव में किसी परिवर्तनशील इकाई के साथ में पहचान जोड़ना ही है, क्योंकि मानवता में भी परिवर्तन होते रहते हैं, मानवता की जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। मानवता अपने आप में ही परिवर्तित होती रहती है। बहुत लंबे समय में देखा जाए, बहुत लंबे अंतराल में देखा जाए तो मानवता में भी एवोल्यूशन होगा और मानवता में भी परिवर्तन होता रहेगा। तो मानवता से पहचान जोड़ना भी वास्तव में एक स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने का मार्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी परिवर्तन है। तो आप अपनी पहचान को इस संसार में किसी भी इकाई के साथ में जोड़ लें, कितनी भी बड़ी इकाई के साथ में जोड़ लें, आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इकाई किसी न किसी रूप से बाहरी संसार में संवेदनशील है खतरों से, और वो इकाई किसी न किसी रूप से परिवर्तनशील भी है। तो इसलिए जो एकमात्र मार्ग हमारे पास में है एक स्थिर बुद्धि को प्राप्त करने का, वो केवल तब है जब हम अपने भीतर की जो आंतरिक दिव्यता है, जो कि अपरिवर्तनशील है और जिसके ऊपर ये संसार खड़ा हुआ है, उससे अपनी पहचान बनाए। तो यही आत्मा है जो कि हमारे भीतर है, जो कि ब्रह्म है। और ब्रह्म स्वरूप जो है श्री कृष्ण को भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि मुझ में स्थित रहता है पूरे समर्पण के साथ, अर्थात जो अपने भीतर के जो दिव्यत्व है या जो ब्रह्म है उसके प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ में रहता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, केवल वही व्यक्ति है जो कि एक स्थिर मन, एक स्थिर बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यही एकमात्र ऐसी इकाई है जो कि बाहरी संसार से प्रभावित नहीं होती, ये अपरिवर्तनशील है और ये निर्विकार है। तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि बाहरी जो संवेदनशीलता है उनसे बचने के लिए अपनी इंद्रियों को संपूर्ण वश में कर लेता है और अपने भीतर का जो दिव्यत्व है उसमें संपूर्ण समर्पण के साथ में स्थित हो जाता है, वही व्यक्ति है जो कि स्थित प्रज्ञ होता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।